दोस्तों, अगर आपका कल्पना और इच्छा विरोधाभास में है तो विजय हमेशा आपकी कल्पना की ही होगी। फिर से समझिए, अगर आपका इच्छा और कल्पना विरोधाभास में है तो जीत हमेशा आपकी कल्पना का ही होगा। ये किस लिए, अभी हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझ लिए ना तो बहुत आपका उपकार होगा। तो देखिए, अगर आपको कहा जाए कि मैंने ज़मीन है उसमें से मैंने एक तो चौड़ा, इतना चौड़ा एक तो लकीर दे दिया, ठीक है, और उस लकीर में आपको चलने के लिए बोला तो आप नीचे आराम से चल जाओगे। लेकिन वही लकीर मैंने आपको एक दीवार खड़ा कर दिया, सेम लकीर सेम साइज का मैंने दीवार के ऊपर इतना दीवार मान लीजिए इतना चौड़ा है और लकीर का साइज इतना था, तो मैंने दीवार के ऊपरी भाग में मैंने वो लकीर आपको दे दिया। अब उसको आपको कहा गया कि आप इस पर चलिए। मान लीजिए वो 30 फुट 40 फुट 50 फीट ऊपर है, तब क्या आप चल पाओगे? सोच के देखिए। शायद आप फिट है तो चल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या होगा, गिर जाएंगे। वो अगर मान लीजिए 200 फीट ऊपर रहा, 400 फीट ऊपर रहा, 2000 फीट ऊपर रहा, तो आपको चलने से ज़्यादा गिरने का डर होगा। और आपका इच्छा क्या है? चलने का। लेकिन आपका मन क्या सोच रहा है? गिरने का। तो आप गिरोगे। समझ रहे हैं बात को, कि आपका कल्पना और इच्छा अगर विरोधाभास में है तो जीत हमेशा आपकी कल्पना का ही होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए आपका इच्छा, जो आप इच्छा करते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ में, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि आपका इच्छा बहुत बड़ा है, बहुत ड्रीम है, लेकिन रियलिटी में क्या वो आपके लिए सूट करता है? क्या आप जिस समय पे डिमांड कर रहे हो आपका मन उसको स्वीकार करते है? ये पॉसिबल है? माने आपके मन में भी एक चीज़ होना चाहिए, ठीक है। आपको आपके बिलीव्स बा, आप ऐसे कहानी बा, ऐसे मोटिवेशन से भरपूर हो बा। रियलिटी में मोटिवेशन तो छोड़ो, आप ऐसे दिन के समय पे आप जाके जो मैंने रास्ते में जाके, रोड पे जाके उस चीज़ को खुली आंखों से, क्या आप सोच सकते कि ये पॉसिबल है? अगर आप ये सोचते हैं हाँ पॉसिबल है, ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है, ऐसे बहुत लोगों ने किया, हम भी कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, ऐसा बात नहीं। और वो संकल्प नेचुरली बहुत समृद्ध और बहुत पावरफुल हो रहा है नेचुरली, तो फिर आप कर सकते हो। जैसे कि आप ज़मीन पे जो चलोगे तो उस समय पे क्या रहेगा, ज़मीन पे मैंने जो लकीर ये किया था तो उस समय आपको गिरने का डर नहीं था। आपका इच्छा भी होता, ठीक है चल लेते हैं, फिर आपका जमीन गिरने का भी डर नहीं है, तो इसलिए आप स्ट्रेटली उसको चल दी, क्योंकि वो आपके लिए आसान था। तो सेम चीज़ तो मैंने वहाँ पे भी दिया था आपको उसी में चलने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या था, ज़मीन नहीं था। आप गिरते तो मर जाते। तो आपको चलने से ज़्यादा वो जो कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा गिरने का कॉन्फिडेंस रहा, क्योंकि वो आपने एक्सट्रीम लेवल पे सोच लिया। हालांकि काम उतना ही है, एक्चुअली में फोकस में देखिएगा, वहाँ पे जो मेहनत करना पड़ता था यहीं पे मेहनत, अगर उस लाइन पे फोकस करते तो शायद आप चले जाते। लेकिन आपके माइंड में ज़्यादा फियर का वाइब्रेशन क्रिएट हो गया, तो इसलिए आप फियर के प्रति आकृष्ट हो गए और फिर आप गिर गए, या फिर चल नहीं पाए, या फिर वो देख के नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। तो आपका मन सहजता से जो स्वीकार करता है वही एक्चुअल में मैनिफेस्ट होता है। देखिए, हम लोग जो मैनिफेस्ट का वीडियो देखते हैं, बहुत सारा देख के हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। या फिर कोई मोटिवेशन सेमिनार देख के चले आए, तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, देख लूँगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर जब रियलिटी में आते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ऐसा चीज़ होता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि उस समय पे, सर्टेन समय पे आपका तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर जब आप घर लौट के आते हो, उस वाइब्रेशन से आप जब बाहर निकलते हो, हालांकि 24 घंटा ही एक इंसान में पॉजिटिविटी रहता है, उस पॉजिटिविटी में
और जब ख़त्म हो जाता है टाइम 24 घंटा, तो फिर धीरे 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 कम खत्म होता है, टोटली ख़त्म हो जाता है समय के साथ साथ। फिर वो नहीं रहता, फिर आप वही बनते जो आपका रियलिटी है। ठीक है। तो अगर आप ऐसा बड़ा कुछ आप ड्रीम सोच रहे हो, बड़ा कुछ ये सोच रहे हो, तो तुरंत ही आपको लिस्ट से उसको निकाल दो। छोटे से छोटे लेवल पे आप कुछ सोचो कि फिलहाल मेरे लिए क्या ज़रूरत है, मेरे लिए क्या एसेंशियल है। थोड़ा अपने से भी हायर गोल को सेट करो। ऐसे नहीं कि नहीं तो फिर मोटिवेशन ही नहीं आएगा। आप अगर 1 ही लाख रुपए कमा रहे हो और टारगेट बना 50,000 रुपये कमाना है, तो ये थोड़ी टारगेट हुआ। अच्छा, 1 ही लाख रुपए कमा रहे हो, आप सोचिए कि 1 लाख 1,000 रुपये हो जाए मेरा अगला साल, ये भी कोई टारगेट है? आप 1 लाख को 2 लाख सोच सकते हो, 5 लाख सोच सकते हो, शायद आप अगर सोच सकते हो 10 लाख भी सोच सकते हो। तो अगर आप 5 लाख सोचे, 1 लाख को 5 लाख सोचे, तो ये आपके लिए मन में एक मोटिवेशन का काम करेगा। अरे 1 लाख से 5 लाख में कन्वर्ट हो जाऊंगा, स्ट्रेंथ भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा, लड़ने में भी इजी रहेगा, इजीली प्राप्त भी कर सकते हो। लेकिन टारगेट वहीं पे आप बनाए हो कि 100 करोड़, 1 लाख इनकम है, 100 करोड़ अब इनकम चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली उसको पहले ही रिजेक्ट कर देगा। माने कॉन्शियस माइंड तो रिजेक्ट कर देगा, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दबाव की भाषा नहीं समझता है। आप किसी चीज़ को प्रेशर करके उस पर नहीं डाल सकता। और अगर प्रेशर करके, माने प्रेशर डाल के आप कोई भी चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे, तो वो और गरीब बना देगा और नेगेटिव कर देगा। आप 1 लाख रुपये हो रहा था ना, सच में आपको 50,000 में ही और डाउन कर देगा। ये रिवर्स में भी काम करता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सही सही बोल रहा हूँ। जिस चीज़ से आप खुद सोचिएगा ना, जब आप कोई भी टारगेट सोचिएगा ना, तो आप सच में आँख खोल कर भी, आँख बंद करके भी, दिन में भी, रात में भी, पॉजिटिविटी में भी, नेगेटिविटी में भी, आप उसको उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, उसको अचीवेबल पॉसिबल सोच सकते हैं, और आपका मन उससे कनेक्ट हो पाएगा कि हाँ सच में ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं हो जाऊँगा। हाँ, पूरा 100% बिलीव हो सकता ना रहे, पूरा 100% बिलीव किसी का नहीं रहता है, क्योंकि अब आपके 1 लाख इनकम है, ये सिर्फ पैसे का बात नहीं, किसी भी चीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं तो पैसे का ज़्यादा एग्जाम्पल लेता हूँ, लेकिन पैसा बात नहीं है साहब, आप हर चीज़ में सोचिए। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपये इनकम करते हो, 5 लाख पाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका एनर्जी कनेक्ट होगा। ठीक है। और अगर आप उसको ज़्यादा कर दिए, तो वहाँ पे आपका एनर्जी कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे, आप पहले टाइम, फर्स्ट टाइम पे ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर आपको मैंने ऐसा सोच सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास एकदम जीरो बैलेंस है और 1 लाख रुपये पर मंथ इनकम करना चाहते हैं, तो वो भी उसके सॉफ्टवेयर में नहीं ले रहा। तो इस समय पे आप फर्स्ट टाइम पे ऐसे ऐसे संकल्प कर सकते हो कि पैसा मेरे तरफ आ रहा है, मैं दिन ब दिन अमीर बनते जा रहा हूँ, प्रचुरता मेरे अंदर बढ़ रहा है, मेरा हर स्थिति बदल रहा है। धन संपत्ति को लेकर कल्पना कीजिए, मैं घर में एक अच्छा बेड लाया, घर को अच्छे से पेंट किया, वहाँ पे मरम्मत किया, उसी पैसे से मेरा धीरे धीरे हर चीज़ फ्लो बढ़ रहा, मनी फ्लो मेरे ऊपर बढ़ रहा। आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी, आई केयर मनी, मैं मनी को बहुत प्रेम करता हूँ। थैंक यू दीजिए मनी को, जो आपने इतना मेरे लिए किया, छोटे उम्र से लेकर आज तक मेरे लिए बड़ा, हर चीज़ में आप भागीदार रहे हो, इसके लिए आपको थैंक यू। ऐसे करके मैंने आप पॉजिटिव फ्लो को बढ़ाइए। फिर बढ़ाते बढ़ाते जब आपका मन उसको एक्सेप्ट करेगा, मनी 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 एक्सेप्ट करेगा ना, फिर आप उस टारगेट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई लिमिट नहीं है ना, कि इतना ही चाहिए, उतना ही दे सकता है, उतना ही दे सकता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर में छुपा हुआ परमात्मा है। सोचिए, आप एक परमात्मा का सोचिए कि अंश हो, आप यूनिवर्स का एक पार्ट हो, आप खुद यूनिवर्स हो। लेकिन आप एक यूनिवर्स हो, लेकिन आपका भी एक यूनिवर्स है, और आपका यूनिवर्स जो यूनिवर्स को आप पाना चाहता है, उसके विरोध में अगर खड़ा हो रहा है, तो वो यूनिवर्सल लॉ वहाँ पे वर्केबल नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स सबके लिए एक जैसा समान रूप में, पेड़ पौधा, वस्तु, प्राणी, पशु, इंसान, और हर तरह का इंसान, सब में एक समान, इक्वली, कोई भेदभाव नहीं करता। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करता, एनर्जी कोई भेदभाव नहीं करता, गरीब अमीर के नहीं। यहाँ पे गरीब सोच और अमीर सोच का बात है। ठीक है।
तो बस मैं इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से टॉपिक को उम्मीद है कि आप लोगों को समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।